अमेरिका में कोविड से भी बदतर होंगे हालात, चीनी विशेषज्ञ ने क्यों दी चेतावनी। फंगस तस्करी का मामला जाने। अमेरिका में रह रहे चीन के एक शीर्ष विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सावधान नहीं रहा तो कोविड से भी बदतर स्थिति हो सकती है। ये चेतावनी तब आई है जब कुछ दिनों पहले 2 चीनी वैज्ञानिकों पर अमेरिका में एक जहरीले फंगस की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। 33 वर्षीय युनकिंग जियान और उसकी प्रेमी जुनयोंग लियो ने कथित तौर पर अमेरिका में फ्यूसेरियम ग्रैमिनियरम नामक एक फंगस की तस्करी करने की साजिश रची थी जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी हेड ब्लाइट का कारण बनता है। अमेरिकी राज्य विभाग ने कहा कि वैज्ञानिक भाषा में इस फंगस को संभावित कृषि आतंकवाद हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये फंगस हर साल अरबों डॉलर का नुकसान करता है। ये मनुष्यों और पशुओं में उल्टी, लीवर डैमेज और प्रजनन संबंधी दोष का कारण बनता है। इस जोड़े ने पहले चीन में फंगस पर काम किया था। इस मामले का जिक्र करते हुए चीनी मामलों पर अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ गॉर्डन जी चोंग ने फॉक्स न्यूज को बताया कि दंपति की कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने के समान है। चोंग ने कहा कि अगर अमेरिका चीन के साथ संबंध तोड़ने जैसे कठोर कदम नहीं उठाता है तो उसे कोविड से भी शायद कुछ और बुरा लग सकता है। कोविड-19 महामारी का कारण बनने वाले नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की उत्पत्ति बहुत विवाद का विषय है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों को संदेह है कि कोरोना वायरस कथित तौर पर एक चीनी प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई बार खुलेआम चीन पर कोविड की उत्पत्ति का आरोप लगाया था। इसी विवाद के कारण ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता भी रोक दी थी। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है। चांग ने बताया, मई 2019 में चीन ने सबसे आधिकारिक प्रकाशन सरकारी मीडिया पीपुल्स डेली ने एक ऐतिहासिक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें हमारे खिलाफ लोगों के युद्ध की घोषणा की गई थी। हम अमेरिकी हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम शत्रुतापूर्ण शासन के प्रचार को अनदेखा करने के हकदार है। लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये वाक्यांश बहुत मायने रखता है। वे अपने कट्टर अमेरिकी विरोधी रवैये के साथ हमारे देश पर हमला करने का औचित्य बना रहे हैं। इसका मतलब है कि दंपति को उदाहरण के लिए गुआंतनामो भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह अमेरिका पर उस समय हमला था जब चीन को लगा कि वह हमारे साथ युद्ध कर रहा है। शी जिनपिंग हमेशा युद्ध करने की बात करते हैं और वे पूरे चीनी समाज को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हम अपना देश खो सकते हैं, भले ही हम कहीं ज्यादा मजबूत राष्ट्र हों, क्योंकि हम अपनी रक्षा उस जोश और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं कर रहे हैं जो जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा, हमें इस संदर्भ में रखना होगा 2020 में सभी 50 राज्यों में अमेरिकियों को चीन से ऐसे बीज मिले जो बिना मांगे गए थे। मुझे लगता है कि यह अमेरिका में आक्रामक प्रजातियों को लगाने का एक प्रयास था। ऑनलाइन चीनी रिटेलर टीमों ने अमेरिकियों को बिना मांगे बीज भेजे।